ये है कि जब हम किसी विषय को मनोरंजन से जोड़ते हैं तभी हम लंबे समय तक भाई उसको रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बीड़ी का भी किया। आपने देखा बीड़ी का? देखा है ना। तो उस पे मैंने बह गई बीड़ी कह गई बीड़ी मत पीना मैं हूं नरक की सीढ़ी। ठीक है, तो उस पे दो रैंडम, बिल्कुल रैंडम बना था ये। हाँ, ये पहले का नहीं था। वो हुआ क्या था, एक भाई साहब ने बीड़ी छोड़ी थी। उन्होंने बीड़ी छोड़ी, मेरे हाथ में रख दी, बोले आज के बाद बीड़ी नहीं पीऊंगा, आपके गुटखा वाले अभियान से मैं प्रेरित हूँ तो मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा। तो वो बीड़ी हमने रख ली, दिमाग में था कि इसको बहाएंगे, इसको बीड़ी को बहाएंगे। तो हम लोग आए, एक जंगली नाला निकल रहा था पुल के नीचे से, तो वहाँ पे बैठ मेरे दिमाग में, हमने कहा चलो यहीं बहाते हैं। और बहाना था, सिर्फ बहाना था उसको। और बीड़ी में क्या रहता है, तेंदू का पत्ता रहता है, तंबाकू रहती है सिंपल। ठीक है, और उस पे कपास से बना हुआ धागा होता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई प्लास्टिक नहीं होता है। बहुत सारे लोग वहां भी ज्ञान दे रहे थे, अरे यार प्रदूषित कर दिया पानी। अरे यही पानी तुम नाक से पीने वाले थे भाई, जो प्रदूषित कर दिया मैंने, है? ठीक है। जंगली नाला है, बह रहा है। मतलब ज्ञान इतने लेवल का ज्ञान है भारत में कि आप सोच नहीं सकते। ऐसे ऐसे ज्ञानी बाबा, वो मीम आता ना, अरे ज्ञानी बाबा कहाँ थे आप, वो इन्हीं लोगों के लिए। तो उस बीड़ी पे भी बहुत कमेंट नीचे, अरे आपने जल प्रदूषण कर दिया। अरे भाई, बरसाती नाला है वो चंबल के बीड़ों तक जा रहा है वो, है? और उसमें क्या है, उसमें पत्ती है तेंदू की, तंबाकू है और धागा बंधा हुआ कपास से बना हुआ। ठीक है, तो वो सब रिसाइकिल हो जाएगा, परेशान मत हो। और जो बरसाती नाले रहते हैं उसमें पत्ते झड़ते रहते हैं, फूल झड़ते रहते हैं, वो सब होता रहता है, वो प्रक्रिया है, प्रकृति का हिस्सा है। फिर भी हमको पता था कि इसमें ज्ञान देंगे लोग, अरे पानी खराब कर दिया वे। लेकिन हमने वो बीड़ी बहाई। क्यों? बीड़ी बहाना जरूरी था। हम एक मैसेज देना चाह रहे थे कि, तो अभी इसको जो है मैं गा के सुनाऊं, मुझे याद नहीं है क्योंकि रैंडम था, तो मैं आपको ये सुना देता हूँ। बीड़ी पीने से जो होता है वो क्या होता है, फेफड़ा गल जाता है और कलेजा काला होता है। क्या बात है सर। दोस्तों, आज जो है एक सज्जन ने अपनी बीड़ी छोड़ी है और हमको उन्होंने कुछ कहा है। क्यों? तो उसमें उन्होंने कहा है कि हाँ बह गई। अरे कह गई बीड़ी, बह गई बीड़ी, क्या कह गई मनोज? मत पियो मुझे, मैं हूँ नरक की सीढ़ी। बीड़ी पीने से जो होता है वो क्या होता है, फेफड़ा गल जाता है और कलेजा काला होता है। वाह। कह गई बीड़ी, बह गई बीड़ी, मत पीना मैं हूँ नरक, मत पीना मैं हूँ नरक की सीढ़ी। बीड़ी छोड़ो दमा से मुक्ति, काम आएगी ऐसी युक्ति। रैंडम चल रहा। और बहाओ तुम सब बीड़ी, क्योंकि बीड़ी नरक की सीढ़ी, क्योंकि बीड़ी नरक की सीढ़ी। बह गई बीड़ी और कह गई बीड़ी, क्या कह गई? क्या कह गई? पियो मुझे, मैं हूँ नरक की सीढ़ी। अब दो शायरी आएगी। बीड़ी को बहाइए पानी में। अम्मा ताक लगाइए अपनी जवानी में। सर्दियां पड़ रही है तो जून हो नहीं सकता, जो बीड़ी का गुलाम हो जाए ऐसा भारतीय खून हो नहीं सकता। अरे बह गई बीड़ी, कह गई बीड़ी। तो भाई साहब, ये बीड़ी वाला जो डायलॉग था, थोड़ा सा ही था, वो बनता गया। उसको लगभग देख ही रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा उसको। और बहुत से लोग आए और उन्होंने बीड़ी छोड़ने का संकल्प लिया। तो ये मनोरंजन के साथ में लोगों के दिल को हिट करता है। मनोरंजन के साथ में, अगर बिना मनोरंजन के कोई बात, कितने कैंपेन चलाते हैं हम, बताइए किसको याद रहता है? सही बात। आप देखिए कोई भी कैंपेन हमारे जो चल रहे हैं, तो उसमें आज चलते हैं, कल आदमी भूल जाता है। लेकिन क्या आप बादाम भूल सकते हो? कभी नहीं। बादाम वाला वीडियो भूल सकते हो क्या? नहीं भूल सकते। अब ये बीड़ी आपने सुन ली, ये बीड़ी जब बीड़ी दिखेगी तो हंसी आएगी, अरे यार क्या पी रहे हैं भाई, हैं? क्यों? सही बात है ना? तो दिमाग में आएगा कि अरे नहीं मत पीना, ये नरक की सीढ़ी। तो ये सदियों से चला आ रहा है, ऋग्वैदिक काल से चला आ रहा है, कालांतर से चला आ रहा है। कहूँ तो युगों से चला आ रहा है। महाभारत है, रामायण है, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, सब छंद युक्त हैं, सब लय में हैं। तो छंद में, लय में, इसमें जिसमें मनोहारी भाव उत्पन्न हो, ऐसी आपकी अगर सोच है, ऐसा आपका प्रयास